गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होते हैं और उनके टाइप्स, कुछ टाइप हमने देखे थे कि वेरिएबल के कुछ टाइप क्या क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखे थे, आपको असाइनमेंट भी दिए थे, आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से लगभग सारे लोगों ने डाइकोटोमस वेरिएबल, पॉलीटोमस वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किए। छोटी मोटी गलतियां थी, माइनर मिस्टेक्स थी जो क्षम्य है, जो फॉरगिवेबल है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आप सब लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। इसके बाद हमने नेचर देख लिया था, हम टाइप्स पे डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स में जो कर्लिंगर है, कर्लिंगर ने 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर अलग अलग डिफरेंशिएशन किया है वेरिएबल का। पहला जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्टिव एट्रीब्यूट और कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमने देखा, एक बार फिर से हम उसको डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का कारण होता है, मतलब जो कॉज कर रहा है, जो जिसके कारण प्रतिक्रिया जो भी हो रहा है, जो भी वेरिएबल में चेंज हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल में चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हम बोल देते हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। एक जो स्टडी हम बार बार इस आगे के डिस्कशन में भी इसको लाएंगे, वो है कि एक एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटर है, वो स्टडी करना चाहता है रिएक्शन टाइम और मोड ऑफ स्टिमुलस पे। तो मोड ऑफ स्टिमुलस ऑन सब्जेक्ट्स रिएक्शन टाइम, मतलब उन्होंने एक लैब सेटअप किया। लैब सेटअप पे उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट को बिठाया। अब यहाँ पर यदि आप वर्ड्स देख पा रहे हैं, आप वर्ड्स देख पा रहे हैं ना, स्लाइड देख पा रहे हैं? यस है। हाँ, स्क्रीन थोड़ी सी ज़ूम्ड इन है सर। ज़ूम्ड इन है, छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब हो गया, अब दिखेगा। यस तो अब दिख रहा है। इसके अंदर 2 वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। एक है मोड ऑफ स्टिमुलस, मोड ऑफ स्टिमुलस, और दूसरा जो है वो है रिएक्शन टाइम। तो उन्होंने सेटअप कैसे किया था कि एक टेबल लिया, टेबल के अंदर एक साइड एक्सपेरिमेंटर बैठा था और एक साइड सब्जेक्ट बैठा हुआ था। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल वाली साइड था उसको, एक्सपेरिमेंटर को 2 चीज़ें दिखानी थी। एक लाइट, कोई सा भी एक बल्ब, और बल्ब को रिएक्ट करते हुए सब्जेक्ट को एक कंप्यूटर दिया था, कंप्यूटर पे उसको स्पेस बार प्रेस करनी थी बार बार। जब भी वो लाइट देखता था तब उसको स्पेस बार प्रेस करनी थी। तो लाइट जला और उससे जितनी जल्दी वो रिएक्शन देता है, रिएक्शन टाइम नोट किया गया, लाइट जलने से लेके पर्सन सब्जेक्ट का जो स्पेस बार है वो दबाने तक का टाइम नोट किया गया। इसके अंदर लाइट जो था वो बहुत ब्राइट लाइट लिया, एक मीडियम लाइट लिया और एक लो लाइट लिया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज लाइट था, मीडियम लाइट था और लो लाइट था। इस तरीके से वेरिएबल स्टिमुलस, जो लाइट का स्टिमुलस था, वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में लिया। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो पॉलीटोमस था, 3 वेरिएबल्स थे, 3 वैल्यूज़ थे। वेरिएबल एक ही था पर 3 वैल्यूज़ थे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट ने जो रिएक्शन टाइम दिया वो उन्होंने मिली सेकेंड्स में नापा। सेकेंड्स में भी, सेकेंड्स का भी 100वां हिस्सा मिली सेकेंड्स में नापा है। तो इस तरीके से जो मोड ऑफ स्टिमुलस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो रिएक्शन टाइम था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें और देखने लायक हैं। हम एक्सपेरिमेंटर के बाद में ई लिख दिया मैंने, पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो जो एक्सपेरिमेंटर के आगे हमने ई लिखा है, इसका मतलब है कि अगली बार जब भी मैं ई वर्ड यूज़ करूँगा
उसका मतलब होगा एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, मैं पढ़ूंगा भी एक्सपेरिमेंटर, पर लिखा होगा ई। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट्स के आगे मैंने लिखा एस, मतलब सब्जेक्ट। अगली बार जब भी एस मुझे इस स्लाइड के अंदर या इस आर्टिकल के अंदर मिलेगा तो मैं एस को सब्जेक्ट पढ़ूंगा और सब्जेक्ट मानूंगा। रिएक्शन टाइम का आर पहला वर्ड ले लिया, टी पहला वर्ड ले लिया और मैंने बोल दिया उसको आर टी। ठीक है, मतलब रिएक्शन टाइम। तो जब भी आर टी लिखा हुआ आएगा तो मैं पढ़ूंगा उसको रिएक्शन टाइम। जैसे कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक रिएक्शन टाइम है, डिपेंडेंट वेरिएबल रिएक्शन टाइम। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसके अंदर यदि आगे चलते हैं हम लोग, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर भी दो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर भी दो अलग अलग टाइप बताए गए हैं। पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी हमने खासियत लास्ट टाइम भी देखी थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है मतलब चेंज करता है अपने हिसाब से। किसी को यदि इस लाइट वाले का ही एग्जाम्पल लें तो कभी आपने ज़्यादा लाइट दिखाया, ब्राइट लाइट दिखाया, कभी मीडियम लाइट दिखाया, कभी लो लाइट दिखाया, ये अलग अलग लाइट्स दिखा सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज ले ली। ठीक है, तो ये जो मैनिपुलेशन है ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन कहलाता है, जो एक्सपेरिमेंटर खुद अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेता है। ठीक है, इस डायरेक्ट मैनिपुलेशन को टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ई मतलब एक्सपेरिमेंटर ने पहले अपने हिसाब से उसमें कम ज़्यादा मीडियम यदि हो सकता था तो वो 5 भी रख सकता था। अभी 3 कैटेगरी रखी। ठीक है, वो 5 कैटेगरी रख सकता था कि वेरी लो लाइट, मीडियम लाइट, हाई लाइट, वेरी हाई लाइट या वेरी ब्राइट लाइट। इस तरीके से 5 कैटेगरी रख सकता था, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता था। पर यदि इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही एक तरफ उन्होंने रखा लाइट, केवल लाइट, मीडियम लो हाई कुछ नहीं, केवल एक सिंगल बल्ब था। ठीक है, एक तरफ लाइट रखा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उन्होंने दूसरी कैटेगरी रखी जिसके अंदर उन्होंने आवाज़ दी, टोन दी, मतलब कोई सी बीप की साउंड थी। तो एक्सपेरिमेंट वही का वही था, मोड ऑफ स्टिमुलस चेंज हो गए, एक तरफ लाइट था और दूसरे में साउंड था। तो एक तरफ लाइट और एक तरफ साउंड। अब एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट था उसको वैसे ही रिएक्शन टाइम देना था, पर लाइट आने पर उसको रिएक्शन टाइम देना था और कभी कभी साउंड भी यदि आ रहा है तो भी उसे रिएक्शन देना था स्पेस बार दबाकर, और उसमें दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा था। अब यदि आप देखेंगे कि मोड ऑफ जो स्टिमुलस है, उसको एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता। कि लाइट को कम ज़्यादा जरूर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है कि ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रहा है या नहीं लाइट आ रहा है। आवाज़ को भी कम ज़्यादा कर सकता है, पर आवाज़ आ रहा है वो स्पेशली सिलेक्ट करना होता है उसको। ठीक है, और लाइट वो स्पेशली सिलेक्ट करना पड़ता है। तो लाइट अलग से सिलेक्ट किया और साउंड अलग से सिलेक्ट किया, 2 वेरिएबल के वैल्यूज अलग अलग उसने उठाए, चेंज नहीं करे, केवल सिलेक्ट करे, उठाए केवल, उसमें मैनिपुलेशन नहीं की। तो यदि एक्सपेरिमेंटर जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करता है, केवल एक चीज़ों को एक ग्रुप में सिलेक्ट करता है, तो हम उस वेरिएबल को टाइप एस मतलब सिलेक्शन, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। अब टाइप एस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल। अब हम मेल और फीमेल में कंपैरिजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल में कंपैरिजन था कि कौन व्यक्ति मतलब कौन पर्सन ज़्यादा, कौन सा इंडिविजुअल दिन भर में ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करता है, ज़्यादा बोलता है ना, देखा था हमने, याद है? यस सर, एग्जाम्पल है ना। तो अब हम किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि आज तू मेल है कल फीमेल हो जा। एक्सपेरिमेंटल चेंज नहीं कर सकता, मेल फीमेल में चेंज नहीं कर सकता। कपिल शर्मा के अलावा कोई नहीं बोल सकता कि आज मेल है कल फीमेल हो जा। ठीक है,
पर मेल उन्होंने स्पेसिफिक सिलेक्ट किए, ठीक है, और फीमेल स्पेसिफिक सिलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने सिलेक्ट किए एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक वेरिएबल, एक वैल्यू जो मेल है, एक वैल्यू जो फीमेल है, और दोनों का फिर कंपैरिजन किया। तो ये जो वेरिएबल कहलाएगा वो टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कर्लिंगर ने दो अलग अलग डिफरेंशिएशन और बताए हैं, जिसको वो बोल रहे हैं एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। ये भी थोड़ा सा सिमिलर है टाइप एस और टाइप ई से, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो कि जो भी वेरिएबल मैनिपुलेटेड हो सकता है या मेजर हो सकता है, ठीक है, मैनिपुलेटेड हो सकता है, उसको हम एक्टिव वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्टडी, दूसरी एक स्टडी थी जिसमें प्रेशर अल्सर्स, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनमें प्रेशर अल्सर को ट्रीट करने के लिए दो अलग अलग ड्रेसिंग की विधि, मतलब उसको जो साफ करने की और उसको ड्रेसिंग करने की, जो घाव हो जाता है, प्रेशर अल्सर जो हो जाता है, उसको ट्रीट करने की दो अलग अलग ट्रीटमेंट या ड्रेसिंग मेथड्स को कंपेयर किया उन्होंने। अब आप ड्रेसिंग का एक वेरिएबल, एक वैल्यू जो है ट्रीटमेंट ए हो गया, दूसरा वैल्यू ट्रीटमेंट बी हो गया, और उन दोनों की वजह से जो ट्रीटमेंट, मतलब अल्सर्स में इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, ठीक है, या कितना इम्प्रूवमेंट आया, वो कंपैरिजन देख रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट, यदि इसके अंदर देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है या टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल इम्प्रूवमेंट या प्रेशर अल्सर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो सकता है। अब यदि एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल के बारे में बात करें तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ये एक्टिव वेरिएबल कहलाएगा। एक्टिव वेरिएबल हमने चेंज किए कि एक को हमने इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया, दूसरे को हमने दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट दिया। ये मैनिपुलेट किया एक्सपेरिमेंटर ने, ठीक है। तो टाइप ई जो है, उस टाइप का यदि कोई वेरिएबल होता है तो उसको एक्टिव वेरिएबल भी बोलते हैं। और वैसे ही एट्रीब्यूट वेरिएबल जो है टाइप एस जैसा ही वेरिएबल आता है, जिसके अंदर जैसे मेल और फीमेल वाला हमने लिया, या टोन एंड लाइट, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये एट्रीब्यूट वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वेरिएबल के और बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। रीइंफोर्समेंट है, मेडिकेशन, दवाइयाँ हैं, एंजाइटी है, ये एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर, एक्टिव वेरिएबल के अंदर आएगा। और एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर उस पर्सन की खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मेल फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आप चेंज नहीं कर सकते, आप केवल सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पर्सन के एट्रीब्यूट है, पर्सन का की क्वालिटी है, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम एक तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि सिलेक्शन होता है तो टाइप एस होता है, और जिसमें से सिलेक्ट होता है वो यूजुअली एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाते हैं। थोड़ा सा ही, बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है, यदि डिफरेंस हम देखेंगे वो ध्यान से तो ही दिखेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आई, एट्रीब्यूट या एक्टिव वेरिएबल आपको समझ में आया या नहीं आया, ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक टेस्ट था, एक टेस्ट, ये भी एक, मैं जितनी स्टडीज़ ले रहा हूँ वो रियल लाइफ स्टडीज़ है, मतलब एक्चुअल में हुई स्टडीज़ में आपको कोट कर रहा हूँ, ठीक है, असली में हुआ है। और यदि आपको कोटेशन चाहिए या फिर इसके आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर डाल दूँगा आर्टिकल का नाम, आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये आर्टिकल, इसमें क्या किया उन्होंने कि सारे प्रिजनर्स को लिया, जो जेल में लोग रहते हैं उनको लिया, और उनका उन्होंने आइडेंटिफाई किया साइकोपैथोलॉजी, मतलब उसको कोई मेंटल इलनेस है या नहीं है, या है तो किस स्तर की है, ठीक है।
हाई, लो और मीडियम। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया और जो क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर उनसे भरवाया और उसके हिसाब से उनकी 3 कैटेगरी अलग अलग बनाई। पहली कैटेगरी थी जिनमें मेंटल इलनेस जो थी, साइकोपैथोलॉजी थी, वो हाई थी, फिर मीडियम थी और लो थी। ये 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई, ठीक है। और उसके बाद में इस साइकोपैथोलॉजी का असर उनने देखा न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे या न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट पे, मतलब जो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, मेंटल फंक्शन होते हैं, उस पर असर देखा है साइकोपैथोलॉजी का न्यूरोसाइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट बता रहा हूँ मैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो था साइकोपैथोलॉजी, लेवल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। अब यदि आप सिलेक्ट करके देखते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूँ। लेवल ऑफ साइकोपैथोलॉजी कौन सा वेरिएबल होगा, एक्टिव होगा या एट्रीब्यूटेबल होगा? ये एट्रीब्यूट वेरिएबल होगा। क्या होगा? जो एट्रीब्यूट वाला, जो चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड था। उन्होंने केवल कैटेगरी में उसको बांटा है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हाई ये इसको हाई मेंटल इलनेस है, इसको अलग रख दो, नहीं। उन्होंने क्या करा है, हाई मेंटल इलनेस वालों को केवल अलग कैटेगराइज किया है, मीडियम वालों को अलग कैटेगराइज किया है और लो वालों को अलग कैटेगराइज किया है। हाँ, उनमें एट्रीब्यूट पहले से ही, उसने केवल उनको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उनमें से पहले से था, केवल उनको सिलेक्ट किया उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल भी हमने डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल, ठीक है। कैटेगोरिकल के अंदर तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, डाइकोटोमस, पॉलीटोमस, ये सारे कैटेगोरिकल के अंदर ही आ रहे थे। और कंटिन्यूअस के अंदर हमने इंटेलिजेंस, हाइट, वेट, ये सारे एग्जाम्पल लिए थे। एक बार और उसको डिफाइन करने के नज़रिए से और रिवाइज करने के नज़रिए से एक बार और देखते हैं हम लोग। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसमें केवल 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए। पहला जो है वो है कि एक ऑर्डर होना चाहिए, उसके अंदर रैंक ऑर्डर होना चाहिए। अब रैंक ऑर्डर क्या होता है कि एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, उनमें रैंक होना चाहिए कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। इस तरीके का डिफरेंशिएशन आप मेज़र कर सको। जबकि यदि आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में देखते हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। मान लो कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर हम मेल फीमेल वाला ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल बड़ा है मेल छोटा है, नहीं। मेल भी इक्वलेंट है और फीमेल भी इक्वलेंट है कैटेगरीज के नज़र से, ठीक है। जबकि कोई सा भी कंटिन्यूस वेरिएबल आप लेंगे उसमें कम और ज़्यादा रैंक होगा ही होगा। जैसे इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस में किसी का हाई इंटेलिजेंस हो सकता है, किसी का लो इंटेलिजेंस हो सकता है, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल में आएगा। दूसरी उसकी क्वालिटी जो होती है कंटिन्यूस वेरिएबल की, कि उसमें एक रेंज होती है। अब रेंज, जैसे हमने IQ वाला रेंज देखा था कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कहीं तक भी एक स्पेसिफिक हम रेंज लेके चलते हैं। और थर्ड जो क्वालिटी होती है, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, कि इसके अंदर थ्योरेटिकली इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और भी छोटे वैल्यूज़ हो सकते हैं। केवल लिमिट आपकी वहाँ तक होती है जहाँ तक आप की जो स्केल है, आप जो जिस चीज़ से नाप रहे हो उसकी लिमिटेशन होती है। जैसे कि यदि आपके पास सेंटीमीटर वाला ही स्केल है तो आप मिलीमीटर में नहीं नाप सकते। यदि आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला है तो उससे छोटा और माइक्रोमीटर वाला नहीं नाप सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसकी दूरी आप मेज़र नहीं कर सकते, माइक्रोमीटर में नहीं कर सकते हैं, पर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है। यदि वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा तो आप उस चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज़ यूजुअली देखने को मिलती है। कैटेगोरिकल के अंदर भी क्या करते हैं, कैटेगोरिकल और जो डिस्क्रीट वेरिएबल है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है।
और कैटेगरीज में आप एक सेट बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं कि इनको हम इस ग्रुप में रखेंगे, इसको इस ग्रुप में रखेंगे, इसको इस ग्रुप में रखेंगे। तो 4 अपन ने ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप की एक विशेषता हमने बता दी कि इसको हम ये ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि एनिमल बीइंग में यदि हम देखें तो हम एक ग्रुप हमने बना दिया रेप्टाइल, एक ग्रुप बना दिया हमने मेमल्स, एक ग्रुप बना दिया बर्ड, एक ग्रुप बना दिया हमने फिश। अब हमने सबकी एक एक खासियत रखी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फिश बड़े हैं या फिर मेमल्स बड़े हैं या मेमल्स अच्छे हैं इससे ये अच्छा है, नहीं। 4 कैटेगरीज बनी हैं, सारी कैटेगरीज इक्वल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके अंदर सबके अंदर एक एक क्वालिटी है या एक एक दो क्वालिटीज़ हैं जो होने पर हम उसको उस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, मान लो एक खरगोश है। अब खरगोश कौन सी कैटेगरी में, मैमल में आएगा कि रेप्टाइल में आएगा कि फिश में आएगा कि बर्ड में आएगा? हमने एक कैटेगरी की खासियत रखी है कि जिसके 4 पैर होंगे, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देता हो, अंडे नहीं देता हो, जो बच्चों को जन्म देता हो, ठीक है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हो और जिसमें खुद को जो हीट अप करने की, जो गर्म करने की क्षमता हो, ठीक है, उन जानवरों को हमने मैमल कहा। तो ये मैमल वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज को हमने डिवाइड किया। एक कौन सी कैटेगरी में आएगा वो डिवाइडेशन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल वेरिएबल में आप डिफरेंशिएशन करते हैं। यही का ही सेम जो डिफरेंशिएशन है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मात्रात्मक और मूल्यात्मक, है ना, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।